खबर है वाराणसी से, जहां चौबेपुर थाना क्षेत्र के कैथी मार्कंडेय महादेव मंदिर में चंदौली के सांसद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी रविवार को कैथी स्थित मार्कंडेय महादेव मंदिर पहुंचकर स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मंदिर के सीढ़ियों को धोते हुए मंदिर के बाहर और घाट पर झाड़ू लगाकर शुरुआत किया। इसके बाद कैथी स्थित डाक बंगला में खिचड़ी भोज का भी आयोजन किया गया। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त होने जा रही है। अयोध्या में प्रभु श्री राम भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व 22 जनवरी तक देश के तीर्थ स्थानों एवं मंदिरों की साफ सफाई करने और स्वच्छता का अभियान चलाने की अपील की है। इसके निमित्त समस्त मंदिरों में स्वच्छता अभियान को प्रारंभ किया गया है, जो अनवरत जारी रहेगा। मंदिर स्वच्छता अभियान। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि समस्त मंदिरों में स्वच्छता अभियान 22 जनवरी के बाद भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारे मंदिर हमारी आस्था के केंद्र हैं, उन्हें स्वच्छ और सुंदर रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के आह्वान के साथ ही हर मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाकर उन्हें स्वच्छ और सुंदर बनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में हुए साधुओं पर हुए हमले के प्रश्न पर उन्होंने बताया कि ममता बनर्जी मुस्लिम परस्ती की प्रकाष्ठा कर रही है, गीता का पाठ करने वालों की निंदा करती है, भ्रष्टाचार में उनके कई मंत्री लिप्त है, उनके घरों में भर भर के नोट निकल रहा है। दूसरी तरफ आज राहुल गांधी के निकलने वाले यात्रा को लेकर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। मणिपुर को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार मिलकर वहां की संपूर्ण विकास कर रही है। इस दौरान जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष राम प्रकाश दुबे, अखंड सिंह, उमेश दत्त, पाठक जय प्रकाश पांड्या, आशीष दुबे, उपेंद्र बाबा, रामजी मौर्य, अंजनी पांडेय, पंकज त्रिपाठी, अशोक पांडेय, बबलू मिश्रा, चंद्रशेखर सिंह, विनोद रस्तोगी, श्रीनिकेतन मिश्रा, मंजीत सिंह, धर्मेंद्र सिंह, शनिश सिंह, रघुवंशी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। देखिए वाराणसी से ब्यूरो चीफ लईक आफ्ताब की रिपोर्ट। मोदी जी ने जब 2014 में लाल किले से स्वच्छ भारत मिशन का शौचालय का एक बनाने का संकल्प लिया। आज देश भारत जैसे 140 करोड़ आबादी में आज स्वच्छता एक आंदोलन बन चुका है। आप कहीं भी जाइए, कोई आज गाड़ी से खाते हुए केले का छिलका सड़क नहीं भेजता, कूड़े का पैकेट नहीं भेजता, लोग गाड़ियों में पैकेट रखते हैं। रेलवे स्टेशनों पर जाइए, नरेंद्र मोदी देश के विकास, देश को मजबूत करने के साथ साथ नरेंद्र मोदी देश को लगातार संदेश देते हैं। आज उनका स्वच्छ भारत का संदेश गांव-गांव, घर-घर, कस्बे-कस्बे इतना मजबूती से फैला है। इसका अगर प्रमाण देखना हो तो आप रेलवे स्टेशनों में जाइए। आज से 10 साल पहले रेलवे स्टेशनों की हालत है, आज कितने साफ सुथरे हैं। तो मंदिरों में भी लोग केवल दर्शन को जाते हैं, लेकिन वहाँ स्वच्छ भारत का संदेश देके मोदी जी ने राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के सारे भारत और सारे दुनिया को मंदिरों को साफ सुथरा रखने का एक जबरदस्त संदेश दिया है। मैं जनता से अपील करूंगा कि इसे लगातार अपने जीवन का एक स्वभाव बना करके लोग मंदिरों में दर्शन पूजन और साफ सफाई करें। नरेंद्र मोदी महेंद्र पांडे। देखिए, वो जो यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा पर मेरी कोई विशेष मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। मणिपुर के अंदर वहाँ की सरकार ने और भारत सरकार ने मिलके बहुत मुश्किल से वर्षों से अशांत रहा वो राज्य, उसे शांति स्थापित किया है और वहाँ पूरा न्याय जनता को मिल रहा है, सुरक्षा मिल रही है। जबकि ये वहाँ की अशांति 50-60 वर्ष पुरानी कांग्रेस की देन है, लेकिन हमारी वहाँ की सरकार ने और केंद्र सरकार ने उसे वहाँ एक सामान्य समाज में बैठाया है और इस चीज़ को वहाँ की जनता महसूस कर रही है और इन सब बातों से देश में कोई फर्क नहीं पड़ता। पश्चिमी बंगाल में धर्मगुरुओं और संतों पर हमला हुआ है, लगातार रुक जाइए। पश्चिम बंगाल तो ममता बनर्जी मुस्लिम परस्ती की पराकाष्ठा कर रही है, गीता के आख्यान करने, पाठ करने वालों का निंदा करती है। वो रामनवमी पर राम लला के प्राण प्रतिष्ठा पर विपरीत टिप्पणी करती है और मुस्लिम परस्ती की पराकाष्ठा हो गया। भ्रष्टाचार में नोटों के
बोरे से बोरे मिल रहे हैं। ईडी के अधिकारी वहां जाते हैं तो उन पर हमला होता है। कानून का राज समाप्त हो गया है। निश्चित तौर से ममता बनर्जी का हर कदम निंदनीय है। बात की जाए तो गठबंधन को लेकर कल खड़गे जी को अध्यक्ष भी बना दिया गया। कितना बीजेपी को गठबंधन को भेजने में तो आज बीजेपी के सामने गठबंधन या कोई चुनौती नहीं है। कारण नरेंद्र मोदी आज देश की 140 करोड़ जनता के प्रधान सेवक हैं। सारी जनता को अपना परिवारजन मानते हुए उनसे जुड़ गए हैं और भारत में नरेंद्र मोदी से सशक्त, भारत ही नहीं दुनिया में कोई इतना प्रधानमंत्री पद का सशक्त दावेदार नहीं है। भारत की जनता इतने मजबूत हाथ को और मजबूत करेगी, न कि इस तरह के मुगालते में जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट सवाल, प्राण प्रतिष्ठा में संक्रांत जा रहे हैं उसके लिए प्राण प्रतिष्ठा में जो भी वहाँ का आमंत्रित लोगों को दिया गया है वह सब वहाँ के राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने किया है और उसमें सभी संत महात्माओं को बुलाया जा रहा है। वो अपने हिसाब से वो जा रहे हैं और वही लोग वहाँ पर पूजन अर्चन में नरेंद्र मोदी जी का हाथ बटा रहे हैं।